आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नौजवानों को हुनरमंद बनाने में अहम रोल अदा कर रहा चिनार जवान क्लब। आफत से निपटने के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम। और सीआरपीएफ की जानिब से कठुआ के देही इलाके में किया गया मेडिकल कैंप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराए जाने की। उनका खुद पर एहतमाद पैदा हो और उनके पास रोजगार के मुतबादिल मौजूद हों, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसी समत में फौज की जानिब से नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में चिनार 9 जवान क्लब को कायम किया गया है। प्राइवेट पार्टनर के ताउन से चलाए जा रहे इस क्लब में मुख्तलिफ ट्रेड की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग नौजवानों को दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनके प्लेसमेंट में भी मदद पहुंचाई जाती है। इस ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क में मौजूद इंसानी वसाइल का सही इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब उनकी सलाहियत को निखारा जाए और सलाहियत को निखार कर हुनरमंद बनाया जाए। उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले और उन्हें रोजगार के मौके फराहम हों। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में चिनार 9 जवान क्लब सेंटर को कायम किया गया। इस क्लब को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का ताउन भी हासिल है। यहाँ पे फ्री कोर्स करवा रहे हैं। दूसरा ये चीज है कि प्लेसमेंट भी दे रहे हैं और 3 मंथ्स का कोर्स करवा रहे हैं और फैकल्टी इतनी अच्छी है यहाँ पे, तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। जैसे फैकल्टी यहाँ पे हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब किस वे में जाना है उसके लिए भी गाइड करते हैं। फैकल्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत अच्छा वे वो दिखाते हैं। ये क्लब उन बच्चों के लिए मुफीद साबित हो रहा है जो किसी वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, मगर उनमें हुनरमंद बनने की सलाहियत भी है और ख्वाहिश भी, ताकि वो खुद को रोजगार से जोड़ सकें। लिहाजा उन्हें यहाँ पर रिटेल, हॉस्पिटलिटी, फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप और आर्ट एंड कल्चर के शोबे में ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। मेकिंग योर ड्रीम्स कम्स ट्रू के फलसफे पर मबनी ये क्लब बच्चों के ख्वाबों को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चिनार नौजवान क्लब जो हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं ये बेसिकली यहाँ पर मैं म्यूजिक में कर रहा हूँ कोर्स एंड मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पर जो भी मिल रहा है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चिनार नौजवान क्लब ONGC का। और मैं यूथ को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर तालीम लें। ये क्लब गुज़िश्ता कुछ बरसों से यहाँ के नौजवानों को मुख्तलिफ ट्रेड में ट्रेन करने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने में अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर साल 2016 से जनवरी 2021 तक 3,500 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेन किया जा चुका है। इसमें 1,939 लड़कों समेत 1,656 लड़कियां भी शामिल हैं। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में कायम इस सेंटर में ट्रेनिंग हासिल कर चुके नौजवानों को प्लेसमेंट में भी मदद पहुंचाई जाती है। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ उन्हें बातचीत का मौका भी फराहम कराया जाता है और इससे उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद मिलती है। आर्मी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ हमने देखा बच्चों को कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ हमने बच्चों को देखा वो रिमोट एरिया से आके यहाँ पे
स्किल सीखते हैं। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान बाइख्तियार हो रहे हैं, नई नई स्किल सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो नई सोच और नजरिए की मिसाल पेश करते हुए अपनी तवानाई को नई समत दे रहे हैं और इस तरह से वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के मामले में मुल्क को अव्वल बनाने में अपना ताउन दे रहे हैं। कश्मीर को नई शिनाख्त अदा करने में उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। और अब बात करते हैं कुदरती आफात के वक्त उठाए जाने वाले एहतियाती इकदामात के तई बेदारी पैदा करने की। जम्मू कश्मीर की मुश्किल जियोग्राफियाई बनावट के सबब आफात से बचने का क्या है तरीका, किस तरह की एहतियात बरतने की होती है दरकार और किस तरह से जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। तालिब इल्मों को इन तमाम मौज़ूआत से रोशनास कराने के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में बराह रास्त मुजाहिरे के जरिए इस ऑपरेशन के दरमियान लोगों की जिंदगियां बचाने से लेकर राहत और बचाव से मुतालिक जानकारियां दी गई। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रस्सियों की मदद से ऊंची इमारत से नीचे उतरते ये लोग कोई स्टंट नहीं कर रहे। ये बराह रास्त मुजाहिरा है लोगों को आफात के वक्त उन तरीकों पर अमल के तई उन्हें बेदार बनाने का। मुजाहिरा करने वाले ये लोग डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम के मेंबर हैं और वो इस दौरान अपनाए जाने वाले बचाव और राहत पहुंचाने के तरीकों के तई पूरी तरह से ट्रेन हैं। इस प्रोग्राम का मकसद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों समेत असातिजा को मुख्तलिफ किस्म के एहतियाती इक़दामात के तई बेदार बनाना है। सर, जो ये प्रोग्राम है बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, एक इंसान जो है अगर वो डिजास्टर में फंस गया है तो वो कैसे कोप कर सकता है, उस एट पर्टिकुलर मोमेंट उसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा। जैसे सर अभी कुछ यहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स दी थी, मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं इसके लिए। सर इसमें हमें फर्स्ट एड दिखाया जा रहा है। 3 रोजा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। यहाँ पर बच्चों, मुख्तलिफ कॉलेजेस और फैकल्टी मेंबरों समेत टीचर को इससे मुताल्लिक तमाम तरह की जानकारियों से लैस करने में SDRF की टीम के माहिरीन ने अपना ताउन दिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आग लगने के वाकयात, जलजला आने, बर्फानी तोदे के खिसकने और दूसरे कुदरती आफात के दौरान इनसे बचने के मुख्तलिफ तरीकों को अपनाने की जानकारी दी गई ताकि वो खुद को महफूज रखते हुए दूसरों को भी मदद पहुंचा सकें। हर जगह हम जाते हैं, यहाँ पे भी हमारा मकसद है हम लोगों को या डिफरेंट जो फैकल्टीज है इनको आगाह करें कि ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या तदबीर इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आप अपनी जान बचा सकते हैं, जो आपके साथ हैं उनकी जान बचा सकते हैं। ये एक अहम नीड ऑफ द आवर है क्योंकि आपको पता है हमारा इलाका जो है सिस्मिक जोन 4 या 5 में फॉल करता है। यूनियन टेरिटरी की मुश्किल जियोग्राफियाई बनावट, यहाँ पर मौसम में पैदा होने वाली तब्दीली के बीच कुदरती आफात का खदशा बना रहता है। लिहाजा यहाँ पर इस तरह की बुनियादी बातों की जानकारी हर किसी को होना चाहिए। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए अलग अलग इलाकों में कम्युनिटी डिजास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होने से लोगों को उन तरीकों से वाकिफ होने में मदद मिलती है जिस पर अमल करने से जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। जो हमारी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस है वो हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी जो हमारी है वो तैयार रहे। और कम्युनिटी को प्रिपेयर करने के लिए हम सर्च एंड रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 3 डेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी ने। हमने भी उनके साथ इश्तराक किया और SDRF के साथ मिलकर हम इनको ये बेसिक रेस्क्यू ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एहतियाती इक़दामात है, इस पर अमल करके बड़े नुकसान को कम किया जा सकता है। माहिरीन की टीम को तैयार करने के साथ साथ आम लोगों को भी इन तरीकों के बारे में जानने की जरूरत है। दीगर बात ये है कि किसी भी आफात की सूरत में समाजी सतह पर लोग सबसे पहले आते हैं।
ऐसे में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। आफात से बचने की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हासिल हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। और अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की फनो सकाफत की। ये यहाँ की अहम शिनाख्त में से एक है। इसे कायम व दायम रखने के मामले में यहाँ की नई पीढ़ी भी कोशा है और उसे सीखने में उनकी दिलचस्पी देखते ही बनती है। हाथों की लिखावट के लिए मशहूर खताती उसी फनो सकाफत का हिस्सा है। दौरे हाजिर में भी हाथों की बारीक लिखावट वाले इस फन को सीखने में बच्चों की दिलचस्पी को फरोग मिले और वो इसकी खुसूसियात से रूबरू हों, इसके लिए मलिक मुख्तार की कोशिशें काबिले तारीफ है। वो बच्चों को इस फन में माहिर बनाकर इसे मजीद फरोग देने में अपना ताउन दे रहे हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों में अपने फनो सकाफत के तई दिलचस्पी पैदा हो, वो इसे फरोग देने में अपना ताउन दे, तभी वो फन जिंदा रह सकता है। इसी फनी सकाफत में से एक है खताती, यानी हाथों की बारीक लिखावट का नायाब तरीका। नई पीढ़ी के बच्चों को इसमें माहिर बनाने का जिम्मा उठाया है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन इलाके से ताल्लुक रखने वाले मलिक मुख्तार ने। उर्दू में आला तालीम हासिल कर चुके मुख्तार की इन कोशिशों को सराहा जा रहा है और इसे सीखने में बच्चों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कुछ ही दिनों के बाद मेरी जो हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट है बहुत ही ज्यादा आ गई। एंड हम यहाँ पे मुख्तार साहब हमें यहाँ पे अलग अलग डिजाइन्स के साथ लिखना सिखाते हैं। एंड मैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप भी ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। खताती आम लिखावट से थोड़ी अलग होती है। ये कमाल का फन है। इसमें कलम को पकड़ने से लेकर उसे अल्फाजों के मुताबिक शक्ल देने का एक पूरा अमल होता है। इसे लिखने के लिए ब्रश, क्रोकिल, मुख्तलिफ तरीके के स्ट्रोक या फिर मोटी निब वाले पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। ताहम इस फन को मुकम्मल तौर पर सीखे बगैर इसमें माहिर नहीं बना जा सकता। लगातार प्रैक्टिस और माहिरीन का ताउन मिलने से ही इसमें महारत हासिल की जा सकती है। जहाँ तक यह कैलीग्राफी है, मैंने यह 2009 से सिखाना स्टार्ट किया है। तब से मैं इनफिरादी तौर पर बच्चों को सिखाता रहा, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे हायर सेकेंडरी की बात हो या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा या घर में पढ़ाता रहा। लेकिन इस साल मैंने यह इज्तिमाई तौर पर पटन में इसलिए स्टार्ट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसकी तरफ मुस्तफीद हो जाए। ये फन वक्त के थपेड़ों के सामने दम न तोड़ने पाए, इसके लिए इसमें महारत रखने वालों को वक्तन फवक्तन इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जाते हैं जहां पर वो इसका मुजाहिरा कर सके। दीगर बात यह है कि दौरे हाजिर में भी इसके कदरदानों की कोई कमी नहीं है। इस तरह के मौके फराहम कराए जाने से लोगों को इसकी खूबियों के बारे में जानने समझने में मदद मिलती है और साथ ही खतात की हौसला अफजाई भी होती है। कुदरती तौर पर ये इस फनो सकाफत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इसके तई लोगों की पैदा हो रही दिलचस्पी इसकी तस्दीक करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख में ओलंपिक स्पोर्ट्स को दिया जाएगा फरोग। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में इसके बारे में दी जानकारी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है। मरकजी हुकूमत ने गुलमर्ग में वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी को कायम किए जाने का किया ऐलान। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 स्मॉल स्पोर्ट्स सेंटर किए जाएंगे कायम। तकरीबन 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में दर्ज हो रहा है इजाफा। विंटर सीजन में सयाहों की आमद से महकमा सियाहत इसे फरोग देने की कोशिशों में है जुटा। ज्यादा से ज्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में रोड शो और म्यूजिक शो के अलावा दूसरे प्रोग्राम का किया जा रहा है एहतमाम। रेल में सफर करने वाले लोगों को
जदीद और जदीद तरीन सहूलियात मुहैया कराने के मकसद से जम्मू रेलवे स्टेशन की बदली जाएगी शक्ल सूरत। रेलवे मिनिस्ट्री ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अमल करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का किया अज़्म। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरत वादी में वाक़ है कुद इलाका। यहाँ का ट्यूलिप गार्डन इन दिनों लोगों की पसंद का बना हुआ है बाइस। इस गार्डन से यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। मोटोरोला ने अपनी जी सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन मोटो G30 और मोटो G पावर को लॉन्च किया है। मिड बजट रेंज के ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसे पेश किया गया है। आइए डालते हैं एक नजर मोटो G30 की खूबियों पर। मोटो G30 मोटोरोला कंपनी की जी सीरीज की अगली पेशकश है। इसमें स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोसेसर के इस्तेमाल के साथ इसमें आसानी से गेम खेले जा सकते हैं। इसमें 4 GB रैम के साथ 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512 GB तक बढ़ाने का ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा इसे ज्यादा सेफ बनाने के लिए थिंक शील्ड सिक्योरिटी फीचर दिया गया है। इसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। और अब बात करते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नीम फौजी दस्ते यानी CRPF की जानिब से मुनाकिदा मेडिकल कैंप की। समाजी सतह पर आवाम के साथ राब्ता कायम रहे, इसके लिए CRPF की जानिब से कई तरह के फलाही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि उसका बराह रास्त फायदा आवाम को हो। इसी के तहत देही इलाकों के आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए CRPF की जानिब से वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। दूर दराज के इलाकों में जहां तिब्बी सहूलियात की थोड़ी कमी है, वहां CRPF के इस इक़दाम से काफी फायदा हुआ है। इसी सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों CRPF की जानिब से कठुआ के देही इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के तहत आने वाला ये देही इलाका है पटियाडी गनियारी। दूर दराज का इलाका होने की वजह से यहाँ तिब्बी सहूलियात का ढांचा उतना बेहतर तो नहीं है जितना शहर में यानी कठुआ में है। यही वजह है कि नीम फौजी दस्ते यानी CRPF की जानिब से तिब्बी सहूलियात को आवाम के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए यहाँ मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। काबिले जिक्र है कि CRPF सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में मेडिकल कैंप का एहतमाम करती रहती है। इसका मकसद छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रही आवाम को सहूलियात मुहैया कराना है ताकि उनके सेहत से मुतालिक मसाइल का इजाला किया जा सके। बीमारी तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला है वो सब तो हम लोग नहीं बहुत करेंगे, हमारे डॉक्टर साहब उसको रेफर कर देंगे लोकल हॉस्पिटल में। मेनली है कि यहाँ जो सप्लीमेंट किस टाइप के लोगों को चाहिए, विटामिन्स की कमी होती है वो लोगों को पता नहीं होता, वो देख करके उनको हम सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। बहुत हेल्प मिला है। लोग यहाँ बहुत बढ़ चढ़ कर लोग आए हैं और काफ़ी अच्छे खासे लोग, अभी बहुत भीड़ है और देखा जा रहा है। सभी लोगों को हमारे डॉक्टर अपने हैं और प्लस सिविल के भी डॉक्टर हैं, उनके द्वारा चेक किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि CRPF की जानिब से मुनक्किदा ये मेडिकल कैंप देही इलाके के आवाम के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने दूर दूर से आए लोगों की न सिर्फ अच्छे से जांच की बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी मुहैया कराई गईं। काबिले जिक्र है कि इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने के लिए बड़ी तादाद में बुजुर्ग पहुंचे थे। इन बुजुर्गों को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ जरूरी मालूमात भी फराहम कराई गईं। CRPF की जानिब से पसमानदा लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के हवाले से किए गए इक़दामात काबिले सताइश हैं। गाँव वालों को बहुत फायदा है क्योंकि गरीब जनता है, जो मेडिसिन है आजकल बहुत कॉस्टली है, महंगी दवाई है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अच्छी अच्छी दवाई लाई है और हमारे गाँव वालों को दे रहे हैं।
हम जो इन्होंने कैंप लगाया हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैक्सिमम जो गांव में गरीब लोग होते हैं फिर जहाँ हॉस्पिटल में जहाँ प्राइवेट में जाएंगे तो वो चेकअप करवाएंगे तो उसमें फीस भी लगती है, गरीब आदमी कहाँ से देगा, और जो दवाइयों का वगैरह जो खर्चा होता है वो भी बहुत होता है, गरीब उसको सुविधा नहीं मिलती है, तो उसमें भी जहाँ फायदा होगा उसमें। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान की फिजा कायम हो रही है, जो कि बिला शुबा मुस्बत इशारा है। फौज हो या नीम फौजी दस्ते या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस अवाम के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और एतमाद बढ़ाने में लगी हुई है। और अच्छी बात यह है कि अवाम से भी हिफाजती अमले को भरपूर ताउन मिल रहा है। मेडिकल कैंप का एहतमाम हो या फिर दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की बात हो या फिर किसी दूसरी तरह से मदद की बात हो, हिफाजती अमला हर वक्त अवाम के साथ खड़ा है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं फिल्म तूफान की। फरहान अख्तर की मरकजी किरदार वाली इस फिल्म के टीजर रिलीज ने शायकीन के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसे शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इसके टीजर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर की मरकजी किरदार वाली फिल्म है तूफान। इसकी कहानी से पर्दा उठाते हुए इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और इसमें फरहान खान की एक्शन पैक बॉडी और जबरदस्त परफॉर्मेंस की पूरी झलक देखने की शायकीन की बेसब्री बढ़ गई है। फिल्म तूफान का टीजर धमाकेदार है। खेल ड्रामे पर मबनी इस फिल्म के टीजर में अदाकार फरहान अख्तर बॉक्सर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। दरअसल इस फिल्म में फरहान अख्तर एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी शिनाख्त डोंगरी के एक बदमाश के तौर पर है, मगर वो अपनी शिनाख्त को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये अजीज अली बॉक्सर क्या बनना है? उनकी एक्टिंग भी इसमें कमाल की दिख रही है। इसमें उनके अलावा मृणाल ठाकुर और परेश रावल, सुप्रिया पाठक कपूर और हुसैन दलाल भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की हिदायतकारी वाली फिल्म भाग मिल्खा भाग के बाद फरहान अख्तर दूसरी दफा इस खेल ड्रामे पर मबनी उनके इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और अब बात फिल्म राधे की करते हैं। अदाकार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ने अपने मद्दाहों की बेसब्री को खत्म करते हुए उन्हें परफेक्ट ईदी दे दी है। सलमान खान ने अपने अंदाज में इसका खुलासा एक पोस्टर के जरिए किया है, जिस पर लिखा है, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर आएंगे। फिल्म के हालिया रिलीज पोस्टर में वो कमाल के नजर आ रहे हैं। इसके पोस्टर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार सलमान खान अपने कमिटमेंट को लेकर पक्के हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म राधे को ईद पर रिलीज करने को लेकर जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा करने का ऐलान उन्होंने अपने एक नए पोस्टर को जारी करते हुए कर दिया है। अपने पिछले फिल्म वांटेड के डायलॉग से उन्होंने अपने मद्दाहों से इस जानकारी को शेयर किया है। टाइम लगेगा भाई, 6 महीने के बाद। सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर शायकीन के इंतजार का वक्त अब खत्म हो गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर आएंगे, क्योंकि एक बार जो मैंने ये उनकी पिछली फिल्म वांटेड का मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है। इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि फिल्म 13 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।
पोस्टर में वो स्लीक अंदाज में नजर आ रहे हैं। जलते हुए हेलीकॉप्टर और तोपखाने के साथ जंग के मैदान के बैकग्राउंड के बीच वो दमदार लेकिन हॉट अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उनके इस अंदाजे बयां को शायकीन खूब लाइक्स कर रहे हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी और अब बात म्यूजिक वीडियो की करते हैं। टोनी कक्कड़ की अगली पेशकश है उनका म्यूजिक वीडियो तेरा सूट। इसे गुज़िश्ता दिनों रिलीज कर दिया गया है। इसके रिलीज होने के साथ ही इसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर धूम मचाना शुरू कर दिया है। इस म्यूजिक वीडियो को खूब लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। इसके रिलीज होने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मशहूर गुलकार टोनी कक्कड़ एक बार फिर से अपनी जादुई आवाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं। उनका अगला म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया गया है और इसे शायकीन का जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इसमें बिग बॉस फेम अली गोनी और जैस्मीन भसीन एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। टोनी कक्कड़ के नए म्यूजिक वीडियो में जैस्मीन भसीन और अली गोनी कलरफुल किरदार में नजर आ रहे हैं। गाने के बोल तेरा सूट फन और विजुअली अपीलिंग है। वीडियो की शुरुआत में जैस्मीन भसीन पुलिस अफसर के किरदार में हैं, जबकि अली गोनी प्रिजनर के तौर पर नजर आ रहे हैं। उनका खूबसूरत अंदाज देखते ही बन रहा है। काबिले जिक्र है कि बिग बॉस 14 सीजन के ये लविंग बर्ड के तौर पर जाने जाते हैं और दोनों की एक्टिंग कमाल की दिख रही है। तेरा सूट बड़ा टाइट बांझ पक्की तेरी हाइट इसमें कत्ती रत्ती फाइट बेबी प्यार भी कर लेना। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये गाना इन दिनों धमाल मचा रहा है। शायकीन इसे जमकर एंजॉय कर रहे हैं। तेरा सूट बड़ा टाइट बांझ पक्की तेरी हाइट इसमें कत्ती रत्ती फाइट बेबी प्यार भी कर लेना। तेरा सूट बड़ा टाइट बांझ पक्की तेरी हाइट इसमें कत्ती रत्ती फाइट बेबी प्यार भी कर लेना। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।